गुड मॉर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी स्पर्श से आप लोग का चैप्टर जो है गद्य खंड से 4 है, जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो इस गद्य के लेखक कौन है, पहले इनके बारे में जानिए। इनके लेखक जो हैं प्रहलाद अग्रवाल। सन 1947 में मध्य प्रदेश के जौलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से एमए तथा शिक्षा प्राप्त की। इन्हें कम उम्र से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास व फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के विषय में विस्तार से जानने, उस पर चर्चा करने का शौक रहा। इन दिनों सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों तथा फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विषय बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। तो उन्हीं के बारे में आप लोग इनका लिखा हुआ तीसरी कसम के शिल्पकार के बारे में जानिए। साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई हिंदी फिल्म सिने पर्दे पर ना पहुंचती हो। इनमें से बहुत सी सफल रहती है तो कुछ असफल। कुछ दर्शकों को कुछ समय तक याद रह जाते हैं तो कुछ को सिनेमा घर से बाहर आते ही निकलते ही भूल जाते हैं। परंतु जब कोई फिल्मकार किसी साहित्य कृति को पूरी लगन व ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ उन्हें कोई अच्छा संदेश देने में भी कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप में अनेक दशकों तक फिल्में से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर साबित हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत संगीत कहानी की बदौलत प्रसिद्धि पाई बल्कि इसमें अपने ज़माने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाई जैसा उनसे आशा की थी। इस मायने में यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी दर्शा कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक व उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना मुश्किल और जोखिम का काम है। तो इस अध्याय में लेखक के अनुसार संगम की बहुत सफलता के से प्रेरित होकर राज कपूर ने एक साथ 4 फिल्में बनाने का निर्णय लिया। वो जानते थे कि मेरा नाम जोकर जो एक ही भाग 6 साल लगा बनाने में इसी समय राज कपूर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय वाले तीसरी कसम रिलीज हुई। इसे लेखक ने फिल्मी दुनिया को सेलुलॉइड पर प्रदर्शित कविता कहा है। इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का और कई दूसरे पुरस्कार भी इस फिल्म को मिले। इस पद्यांश के प्रारंभिक वाक्यों में शैलेंद्र व राज कपूर के व्यक्तित्व की खासियत उभरती है। शैलेंद्र हृदय की भावनाओं को शब्द देने की कला में पारंगत थे। राज कपूर अपना पारिश्रमिक लिए बिना भी अपने सहयोगी की फिल्म में पूरी तरह लगन से काम करने वाले सच्चे मित्र और कलाकार थे। तीसरी कसम की कहानी सुनकर जब राज कपूर ने शैलेंद्र को ऐसी आशा नहीं थी कि राज कपूर उनकी जिंदगी भर की दोस्ती का बदला इस तरह से देंगे। राज कपूर ने अपना पारिश्रमिक वेतन केवल 1 रुपया मांगा। इससे राज कपूर की मित्रता निभाने की खासियत का पता चलता है। वे बहुत सूझबूझ भावुक लक्षणों वाले निर्माता थे। लेखक के अनुसार हालांकि फिल्म उद्योग में आए उन्हें 20 साल हो गए थे परंतु वे इंसानियत को नहीं भूले थे। वे आम जनता का हनन नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि जय किशन की परेशानियों के बावजूद लोकप्रिय गीत जो है प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर क्यों डरता है दिल के अंतरे में रातों 10 दिशाओं को नहीं बदला। उन्होंने दर्शकों की 4 दिशाओं का सुधार कर 10 दिशाएं लिखा था। यह गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनके गीत भाव प्रवण समुद्र से गंभीर व शांत थे। यही कारण था कि उनके गीत इतने चल गए जिनमें एक था मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म में राज कपूर तथा वहीदा रहमान ने इतना मार्मिक अभिनय किया कि वह हीरा मन व हीराबाई ही लगने लगे। फिल्म में कई हृदयस्पर्शी दृश्य हैं जिनमें कजरी नदी के किनारे का दृश्य मुख्य है। एक दृश्य में हीराबाई से पूछता है कि आप मन समझती हैं। इस पर हीराबाई जुबान से न बोलकर आंखों से बोलती हैं। इसके 2 गाने चलत मुसाफिर मोह लिया रे
और लाली लाली डोलिया में दुल्हनिया भी बड़े सुरीले थे। नौटंकी वाली बाई में प्रेम ढूंढ लेने कर्मियों की जिंदगी के सपने इस फिल्म की कहानी है। फिल्मों में त्रासदी को महामंडित किया जाता है, दुख से भी लोग को ठगा जाता है। स्वयं शैलेंद्र चकाचौंध में रहकर भी सरल व सच्चे इंसान थे, वैसे ही इनके गीत। इस कविता में करुणा है और व्यथा से उत्पन्न करुणा से जूझकर आगे बढ़ने का संदेश है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत अनोखा है। सजनवा बैरी हो गए हमार। अभिनय लिहाज से तीसरी कसम राज कपूर के जीवन की सबसे सुंदर फिल्म है। राज कपूर की आंखों से बात करने वाला कलाकार भा जाता है तथा तीसरी कसम में वे मासूमियत के चमत्कर्ष को छूते हैं। राज कपूर की फिल्म जागते रहो बहुत चर्चित हुई और सराही गई। इसमें उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय न करके हीरामन के चरित्र के साथ एकाधर हो गए हैं। उन पर हीरामन का पात्र हावी हो गया है। हीरामन एक शुद्ध देहाती बुच्च गाड़ी वाला है। वह केवल दिल की बोली समझता है, दिमाग के नहीं। उसके लिए मोहब्बत ही सब कुछ है, इसके सिवा उसकी दूसरी चीज का कोई मूल्य नहीं। तो ये था पाठ आप लोगों का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अब आप लोग SW में इस चैप्टर को पुनः पढ़ेंगे, समझेंगे फिर से और क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाएंगे। ओके, थैंक यू।